वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में अब वक्त है अब्दुल्ला मंसूर जो कि पाकिस्तान के लीडिंग आर्किटेक्ट हैं कि उनसे हम जाने एक ख़ास घर के हिस्से, घर के कमरे के हवाले से कुछ ये टिप्स दें। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, लेकिन मैं और अब्दुल्ला बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी सोशल मीडिया टीम जो है हमें बताए कि आपने उस सवाल का क्या जवाब दिया जो प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपके सामने रखा था कि गेस करें कि तौसीक अंकल का फेवरेट कमरा घर का कौन सा है। अब्दुल्ला, आर यू रेडी कि आपको जवाब? बिल्कुल, मैं खुद सुनना चाहता हूँ। अच्छा, हमें ये पता चला जी तकरीबन 200 प्लस जवाब आए हैं इसके। अच्छा, लेकिन आपको हंसी आएगी ये सुनकर, कितना जानते हैं आप लोग मुझे, कि 50% से ज्यादा लोगों ने सही जवाब दिया है। ठीक है, इसलिए हम सबका नाम नहीं ले सकते। और मिसेस बिलगरामी हैं जी, मिसेस बिलगरामी कराची से। आपका नाम हम इसलिए ले रहे हैं मिसेस बिलगरामी कि आपने सबसे पहले सही जवाब दिया था, क्योंकि बाकी लोगों के सबके नाम लेना मुमकिन नहीं है। और आपने बिल्कुल सही गेस किया। पूरे घर में मेरा फेवरेट कमरा जो है वो किचन है। आई थिंक वो सिर्फ आपका नहीं, बहुत सारे लोगों का जो फेवरेट जो स्पेस है वो किचन ही होगी। एग्जैक्टली, और यही आज का हमारा टॉपिक भी है। आज का हमारा टॉपिक है, तो आज जो हम इस तरह के किचन के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उनकी जो अरेंजमेंट है चीज़ों की वो किस तरह की होनी चाहिए। फिर जो दूसरी चीज़ पे नंबर पे हम चीज़ पे फोकस करेंगे वो ये है कि बड़े सब लोग आते हैं, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि जी कोई भी जगह जो है वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। जो कोने बनते हैं कैबिनेट्स के, वहाँ पे भी किसी तरीके से स्टोरेज आ जाए। तो कुछ हम उन आइडियाज़ को भी देखेंगे। और तीसरी चीज़ जो मेरी अपनी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जब भी मैं किसी के किचन विज़िट करता हूँ, देखता हूँ, देखने का इत्तेफाक होता है, या क्लाइंट्स मेरे पास आइडियाज़ शेयर करते हैं, तो वो सारे के सारे जो है ना उसमें एक यकसानियत होती है, एक ही तरह के मिलते जुलते से किचन्स होते हैं। तो आज का जो सेगमेंट है वो मैंने उसी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तरतीब की है कि उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। हम कलर्स के साथ भी प्ले कर सकते हैं, मटीरियल के साथ भी प्ले कर सकते हैं, और अपनी जो अरेंजमेंट है वो किस तरह की है और स्पेस को किस तरीके से ज़्यादा बनाए। बिल्कुल ठीक। तो जनाब कंट्रोल रूम से हम कहेंगे कि ज़रा तस्वीर आवेज़ा करें। अरे ये क्या है? सबसे पहले तो हम इधर से अरेंजमेंट से उसकी स्टार्ट करेंगे कि जो किचन है उसकी जो एक सक्सेसफुल अरेंजमेंट है वो किस तरह की होनी चाहिए, लेआउट किस तरह का होना चाहिए। तो अभी हम ये किचन को बिल्कुल ऊपर से देख रहे हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि एक जगह पे जो है वो चूल्हा आपको रखा हुआ है बिल्कुल टॉप के ऊपर। ठीक है, हमारे जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे जो है वो बेसन लगा हुआ है, और जो सबसे उसका राइट साइड पे एक्सट्रीम कॉर्नर है, जो ऑरेंज कलर का एक बॉक्स हमें नज़र आ रहा है, वो फ्रिज रखा हुआ है। अच्छा, और जब हम अगर इन सारी चीज़ों को आपस में कनेक्ट करें और अगली वाले विजुअल की तरफ देखें, तो ये सारी की सारी एक त्रिकोण बना देती हैं, एक ट्रायंगल बना देती हैं। तो किचन की जो भी अब हम अरेंजमेंट करें, ये तीन जो चीज़ें हैं ये बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जो हर किचन में मौजूद होते हैं। तो इनको इस तरीके से एक त्रिकोण की शक्ल में होना चाहिए। तो आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन ये कि ट्रायंगल को आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। इसका एडवांटेज ये होता है कि हर चीज़ जो है जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं तो वो आपसे एक्सेसिबल होती है। कि अगर मिसाल के तौर पे आप खड़े हुए हैं और आप कोई चीज़ पका रहे हैं चूल्हे के सामने खड़े हुए, तो बेसन भी जो है वो आपके करीब हो गया, और जो फ्रिज है वो भी आपके करीब हो गया। तो उसमें जो इंसान की मूवमेंट है वो ज़्यादा जो है वो एफिशिएंट हो जाती है। तो ये उसका एक सर्टन स्टैंडर्ड है जो बहुत सारी रिसर्च के बाद जो है वो स्टैंडर्डाइज जिसको किया। तो ये हमारा सोल्यूशन है। अगर चूल्हा मेरे सामने है जी, और बेसन उस जाने में और फ्रिज बिल्कुल ऑपोजिट पीछे रखा हुआ है, तो कभी आप भाग के पीछे जा रहे हैं, उधर से एक चीज ली, फिर वापस आए, और वो तो वो आपकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। और अगेन जब भी हम कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हमें धोना पड़ जाता है, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें फ्रिज से निकालनी पड़ रही होती हैं। तो इस तरीके से वो जो सारा का सारा प्रोसेस है वो हमारे लिए आसान हो जाता है। बिल्कुल। तो ये जो अरेंजमेंट है ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। और इसी के हम थोड़ा सा जो है ना वो 3D में भी इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे जो हमारे नेक्स्ट विजुअल में एविडेंट है। कि इसमें भी अगर हम ये किचन देखें जो कि एक ये लाइन ड्राइंग बनी हुई है, और फिर हम नेक्स्ट विजुअल पे देखते हैं कि किस तरीके से आपस में आके कनेक्ट हो रहा है, तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि वो जो त्रिकोण है, वो जो ट्रायंगल है, वो फॉर्म हो रहा है। इंटरेस्टिंग। अब ये आर्किटेक्चुरल इनसाइट है, आर्किटेक्चुरल टिप है जो आज अब्दुल्ला ने हमारे साथ शेयर किया है। आप भी फ्यूचर में कभी घर बनवा रहे हो तो आपने आर्किटेक्ट को ऐसे ज़रा बताना है। देखिए मेरा ख्याल है इसको आप एक ट्रायंगल, कंफर्ट ट्रायंगल अगर आप दें किचन का
कि ओह हो भाई, इस क्लाइंट को तो सब कुछ पता है। इस क्लाइंट के साथ इसको मैंने हल्का नहीं लेना, इस क्लाइंट को, है ना? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये सबसे एफिशिएंट है और अगर आप इसको ट्राई भी करेंगे और नोटिस भी करेंगे अपने इर्द गिर्द, तो आपको जो है ना मोस्ट प्रॉब्ली यही अरेंजमेंट जो है वो नजर आएगी। जी, तो अब हमने लेआउट के बारे में डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा देखते हैं कि किस किस तरह के किचन्स बन रहे हैं और उसमें क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। ओह, गलत स्लाइड लग गई भाई, ये किचन नहीं था, ये तो ड्राइंग रूम है। प्लीज कंट्रोल रूम चेंज करें, गलत स्लाइड आ गई है। जी, तो तौसीक एक सवाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जी ओपन किचन होना चाहिए या जो है वो किचन के साथ पहले बताइए, किचन है? जी, ये जो है वो लाउंज से किचन नज़र आ रहा है उसकी बैक साइड पे। पीछे आपको लाइट्स हैंग होती हुई नजर आ रही हैं, काउंटर टॉप है, उसका हुड लगा हुआ है। जी, मैंने समझा गलती से ड्राइंग रूम की तस्वीर आ गई। तो अभी जो हम सबसे चीज़ एड्रेस करने के लिए जा रहे हैं कि वो क्लाइंट्स अक्सर पूछते हैं कि जी ओपन किचन हो तो वो ज़्यादा बेहतर है या क्लोज्ड किचन होना चाहिए। तो उसका थोड़ा सा जवाब ये होता है कि थोड़ा सा क्लाइंट शेयर करने के लिए कि जो हमारे देसी खाने पकते हैं उनकी जो खुशबू है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से जो हमारा पूरा का पूरा साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट है तो उसमें हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि किचन को बंद होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास स्पेस है और आप शो ऑफ के लिए, दिखाने के लिए कोई एक सेपरेट किचन बनाना चाहते हैं तो वो एक हो सकता है। और अगर आप कहें कि नहीं जी ठीक है, हमें कोई खुशबू से एतराज़ नहीं है, हमारे मेहमान आए हुए हों, आते ही उन्हें पता चल जाए कि जी ये सुबह बिरयानी बनी थी और अभी जो है वो निहारी बनी है डिनर में, तो भी कोई मसला नहीं है। तो फिर ठीक है। लेकिन ये कि जो स्मेल होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, खुशबू जो, तो उसको हम थोड़ा सा एलिमिनेट करने के लिए हम यूजुअली प्रेफर करते हैं किचन हमारे बंद हो, दरवाज़ा लगा हुआ। और मैंने तो कुछ घरों में अब देखा है कि वो दोनों ऑप्शंस को साथ लेके चलते हैं। तो अब वो कहते हैं कि जी एक मेन किचन हो गया, एक डर्टी किचन हो गया, जी, इस तरीके से उसके अंदर आप उस तरह के खाने बनाएं, दरवाजा बंद करके और एग्जॉस्ट फैन चला के। और ये वाला जो है ये ऐसे शशके वाला जो किचन है, तो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं, प्रेजेंटेशन, वो सब कुछ यहाँ पे हो, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये हमारा था, मैंने कहा कि एक ये भी इंपॉर्टेंट कंसर्न है, इसको एड्रेस करना चाहिए। तो जब हम आगे मूव करते हैं तो हम स्पेस की अपनी बात करते हैं कि जो किस तरह के हमारे कॉर्नर्स हैं उसमें स्पेस नहीं होती या किस तरीके से हमें जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये कुछ उसकी एग्जांपल्स हैं कि किस तरीके से कॉर्नर को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो उन्होंने दराज़ों को इस तरीके से बनाया है कि आप जब उसे खोलेंगे तो वो जो कोना है वो आपका बिल्कुल भी ज़ाया नहीं हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल, अमूमन ऐसा होता है कि उस कोने में आके कोई एक साइड का दराज जो है वो बिल्कुल ऐसे ही यूजेबल नहीं होता। और एक और भी चीज़ आप इसके अंदर तौसीक नोटिस करें कि जो ऊपर वाली दराज है वो पतली है और नीचे आते आते जो दराज है ना उसकी जो डेप्थ है वो बढ़ती जाती है। क्योंकि देखें दराज के अंदर बहुत सारी मुख्तलिफ तरह की चीज़ें आनी है। किचन के अंदर चमचे भी हैं जो बिल्कुल ही पतले से हैं, कुछ छोटी सी जो है ना बॉटल्स भी हैं जिनकी थोड़ी सी ज़्यादा डेप्थ है। तो उस सारी की सारी चीज़ों को केटर करने के लिए ये चीज़ है। और सबसे हम एक्सट्रीम राइट पे जो हमारा इमेज है उसको हम देखें तो उसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने वो दरवाजे जब बंद करना चाहें तो वो बंद हो जाते हैं, लेकिन दरवाज़ों के अंदर भी स्टोरेज है और अलमारी के अंदर तो है ही है, दरवाज़ों के अंदर भी उन्होंने स्टोरेज को जो इनकॉर्पोरेट किया, फ्रिज की बिल्ट इन फ्रिज की तरह, बिल्कुल ऐसा ही। और ये सेंटर में भी एक इमेज है कि किस तरीके से अगर कोई और आपका सर्कुलर कोई जगह छोड़ी नहीं है, कोई जगह नहीं छोड़ी, हर जगह पे जो है ना वो यूटिलाइज करना है। क्योंकि देखिए जब किचन बन रहा होता है तो इसको रेनोवेट करना, इसको चेंज करना, बाद में कोई चीज़ एडिशन करना वो थोड़ा सा मसले वाली चीज़ हो जाती है। तो जब वो बन रहा है उसी वक्त अगर हम इन चीज़ों का ख्याल कर लेंगे तो वो लॉन्ग टर्म किस्म का सोल्यूशन हो जाएगा हमारा। एग्जैक्टली। और ख़ास तौर पे वही वाली बात कि हमारे यहाँ के जिस तरह खाने होते हैं जी, और जितने लवाजमात होते हैं और जितनी फूड कुकिंग एक्सेसरीज होती हैं तो उसके लिए वाकई ज़्यादा, लेकिन वेस्ट के खाने शायद इतने एलैबोरेट नहीं होते, उनको बहुत ज़्यादा जगह नहीं चाहिए होती और तो वहाँ पे काम चल भी जाता है। बिल्कुल। और हमारी मेहमानदारी भी काफ़ी होती है। तो वो बड़े देगचे होते हैं जिसमें जब मेहमान आएंगे तो ज़्यादा लोगों के लिए खाना पकना है, फिर मसाले हमारे काफ़ी सारे होते हैं तो उनके लिए स्पेस चाहिए होती है। तो इस तरीके से स्पेस की जो ज़रूरत है वो हर किसी की है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। जी आगे चलते हैं, मूविंग फॉरवर्ड। तो ये कुछ और उसके आइडियाज़ हैं जो हम बाद में बात कर रहा था कि यकसानियत का मुझे लगता है कि किचन्स को ऑब्जर्व करते हुए तो इसमें हम किस तरीके से जो है वो फ्लोरिंग के साथ कुछ प्ले कर सकते हैं, थोड़े से पैटर्न्स इंक्लूड कर सकते हैं इस तरीके से। तो असली का आप ये भी देखें कि जो उसके कैबिनेट्स बनी हुई हैं उसके अंदर भी उन्होंने थोड़ी सी ना डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स इनकॉर्पोरेट किए हैं। मिसाल के तौर पे जो हम अपने लेफ़्ट साइड पे देखें तो उसका जो हैंडल है वो उन्होंने ब्लैक सा करके और उसके अंदर भी एक छोटा सा डिज़ाइन इनकॉर्पोरेट किया है ताकि जब आप कैबिनेट को खोल रहे हो बंद कर रहे हो तो वो एक एक्सपीरियंस बन जाए आपका। और इसी तरीके से जो दरवाजे का कब्ज़ा होता है, ठीक है, जिस पे दरवाज़ा जो है वो खुल बंद हो रहा होता है, उसके अंदर भी जो ना थोड़ा सा उन्होंने उसको प्रोमिनेंट किया, जो बेसन के नीचे जो
हमारे 2 डोर्स छोटे छोटे लगे हुए हैं बिल्कुल, वहाँ पे, बिल्कुल। तो उसको एज ए डिज़ाइन एलिमेंट के तौर पे किए। और आप देखें कितना अच्छा वो खूबसूरत सा बेसन है, उसके ऊपर वो छोटे से प्लांट्स रखे हुए हैं, अमूमन कब्जों को हम छुपा रहे होते हैं कि उन पे वही रंग कर दो ताकि वो बिल्कुल वो एक नज़र जैसा ना आए। लगे। जी, उन्होंने बल्कि उसको और ज्यादा उसको प्रोमिनेंट सेलिब्रेट किया है, बिल्कुल ऐसा ही है। और जो हमारे राइट साइड पे उसमें भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ा ही स्लीक सा मॉडर्न सा बैठने की भी जगह है, किचन आइलैंड भी बना हुआ है, तो वहाँ पे भी उन्होंने इसको किया। और प्लांट का जो इनकॉर्पोरेट किया छत के साथ, वो एक लाइट सी है और उसके ऊपर जो है ना वो मनी प्लांट आपका है जो नीचे की तरफ लटक रहा है। यहाँ पे बने ना, इस किचन में बनाए कड़ी पकौड़ा जी, लेकिन और उसके ऊपर उसको भगारे, मतलब वो उसमें खुशबुएं निकले, जी तो फिर तो आपके मेहमान जो है वो खाना खाए बगैर जाएंगे नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। और आई थिंक जो खाना पका रहा है वो भी उस सारे के सारे प्रोसेस को एंजॉय करेगा। हाँ, उमूमन ये होता है कि क्योंकि किचन में बहुत सारा वक्त गुजरता है, जो भी घर में शेफ़ होता है कुकिंग कर रहा होता है, तो आई थिंक किचन को ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे बंदे का ज़बरदस्त किस्म की चीज़ बनाने का दिल करे, आपको खुश हो जाए आप वहाँ पे जाके। एब्सोल्युटली नहीं, बाकी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मतलब अब वेस्ट में जी तो बिल्कुल वो किचन घर का बिल्कुल सेंटर पॉइंट बिल्कुल बन जाता है। और लेकिन हमारे खाने भी वैसे नहीं, कोई मेरा ख्याल है ट्राई करने में हर्ज नहीं। जी जी अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कुछ और है बड़े जो है ना, वो हम जितने भी मैंने किचन्स ऑब्जर्व किए हैं और ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि जी हर चीज़ ना बस लकड़ी में भारी भारी सी डार्क सी वुड हो जाए। तो मैं थोड़ा सा हमेशा अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि थोड़ा सा ना हम लाइट कलर्स की तरफ जाएं, ताकि क्योंकि जो हमारा मौसम है वो भी थोड़ा गर्म है, तो लाइट कलर जो हैं वो ज़्यादा रहेंगे। और डेफिनेटली जो वुड है वो एक वार्मथ ऐड करती है, एक होमली एलिमेंट ऐड करती है, तो उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना वो वुड इस्तेमाल ना करें। तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो कोई भी जो किचन का कोई भी एलिमेंट जो है ना वो आपके ऊपर नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा उसका विजुअल केओस नहीं है, लाइट सा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बीच में टेबल वाला आइडिया अच्छा था। और आपने देखा कि लाइट्स भी जो है वो ऊपर से हैंग कर रही हैं, तो वो जो आइलैंड है ताकि आप ब्रेकफास्ट वहाँ पे कर सकें या खाना वहाँ पे खा सकें, तो वो सारी की सारी टेबल जो है वो आपकी लिट हो जाए, उस पर रोशनी आ जाए। एग्जैक्टली। और ख़ास तौर पे अब तो खैर बहुत ज़्यादा ट्रेंड, अब्दुल्ला आप भी, यू आर अ फूडी, आई एम अ फूडी, हमें खाने पकाने और खाने पकवाने और खाने खाने का बहुत ज़्यादा शौक है। और अब तो बहुत से घरों में हम देखते हैं कि ट्रेडिशनली भी जो हमारी एक रिवायत थी कि जी खाना तो बस खातून ने पकाना है, खातून खाना जो है वो खाना पकाएंगी। और लेकिन अब बहुत ज़्यादा मर्द जो है वो मैं देखता हूँ कि नॉर्मल हमारे लाइफस्टाइल में मजबूरन नहीं, जी खुशी से वो किचन में जाते हैं और हेल्प आउट करते हैं घर की ख़वातीन को, बल्कि लीड लेते हैं खाना पकाने में। और ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, बिकॉज ये तो एक बेसिक लाइफ स्किल है जो हर किसी को आना चाहिए। और आई थिंक आजकल के जो टीनेजर्स हैं, बच्चे हैं, वो भी बेकिंग की तरफ और इस तरफ उनका भी बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन है, तो बहुत अच्छी बात है इसकी। एब्सोल्युटली। तो ऐसे में जो फैमिली कुकिंग का भी कॉन्सेप्ट मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि ज़रा खुला बड़ा किचन, तो आप जब डिज़ाइन करवा रहे हो, ठीक है प्लॉट साइज़ पे डिपेंड करता है, अगर आपका 5 मरले का प्लॉट है तो ज़ाहिर है हर चीज़ को जगह कम मिलेगी, लेकिन जनरली हम देखते हैं कि हम बेडरूम्स में ज़्यादा कि जी बेडरूम और बड़ा हो जाए और बड़ा हो जाए, करते करते तो किचन को बेचारे को स्पेस बड़ी कम मिल रही होती है। मेरा ख्याल है किचन की स्पेस हमें थोड़ी ज़्यादा करनी चाहिए, ताकि खातून खाना या घर की ख़वातीन या घर के मर्द या पूरी फैमिली मिलकर अगर कोई खाना चीज़ पका रही है या उस पूरे बेकिंग डे है तो उसको आप ज़्यादा इंजॉय कर सकें। उसके लिए ज़रूरी है कि किचन की स्पेस थोड़ी ज़्यादा। बिल्कुल ऐसा ही है। और किचन जो वो एक इंटीग्रल पार्ट है। वो कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी घर होते हैं जहाँ पे अगर बेडरूम के अंदर बिस्तर ना आए तो लोग शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन जब तक किचन 100% रेडी नहीं होता तो कोई घर में शिफ्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। खाना किस तरह पकेगा। तो ये जो है बहुत इसकी इंपॉर्टेंस है और डेफिनेटली इसकी तरफ जो है ना वो ध्यान देना चाहिए सारी चीज़ों का। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, अगली तस्वीर की जानिब बढ़ते हैं जी। अच्छा, और तो उसी कभी जो हमने पिछले वाले सारे किचन्स देखे तो उसमें तो वो काफ़ी सारी हमने देखा कि जी एलैबोरेट किस्म की थोड़ी सी चीज़ें हुई हुई हैं। ये जो दोनों किचन्स मैंने इनकॉर्पोरेट किए हैं वो ये किए हैं कि अब हर चीज़ जो है ना इसमें स्लीक और बिल्कुल ही जो है ना वो मॉडर्न और मिनिमल किस्म की है। तो ना दरवाज़ों का आपको हैंडल कहीं पे नज़र आ रहा है, वो जो सारे के सारे जी, तो वो सारी की सारी चीज़ें हिडन हैं। खुलता कैसे? वो उसके नीचे जो है ना जो दरवाज़ा होता है इसका जो कैबिनेट डोर है, उस जिसे हम अपनी देसी ज़बान में पल्ला कहते हैं, तो उसके बिल्कुल नीचे बॉटम पे जो उन्होंने थोड़ी सी जगह दी हुई होती है जहाँ पे आप जो है वो उसको हाथ से करके उसको खोल सकते हैं। और कई दफ़ा पुश वाला भी सिस्टम होता है। पुश वाला सिस्टम भी होता है, आप उसको प्रेस करते हैं और वो दराज मशीन से जो है वो खुल जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें भी हम देख सकते हैं जो कलर्स उन्होंने इस्तेमाल किए, हमने लाइट की बात की तो वो जो लाइट कलर्स है वो भी हैं, बट एट द सेम टाइम ब्लैक कलर का भी किचन जो है वो हमें नज़र आया इसमें। तो ब्लैक इस्तेमाल करने से लोग थोड़ा सा डरते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उसी को जो है वो डिज़ाइन एलिमेंट के तौर पे ट्रीट कर लिया और वाइट और ब्लैक
चाहे इस स्पेक्ट्रम का ये एक्सट्रीम हो या या वो- स्पेक्ट्रम वो का वो, extreme तो दोनों के साथ जो पॉसिबिलिटीज़ है ना वो इंटरेस्टिंग निकल के आ सकती हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड। ये तो जो घर नया बनाना चाह रहे हैं और बनाने का इरादा कर रहे हैं, आपके लिए आज का सेगमेंट जो है बड़ा जी। इम्पोर्टेंट है। आपको बड़े आइडियाज मिल रहे हैं किचन के। जी जनाब, ये क्या है? तो अब जब हम कलर्स की बात करते हैं तो थोड़ा सा हम उसी वाले आइडिया को लेकर थोड़ा सा आगे चलेंगे, तो हम देख सकते हैं कि वुड और ये सारी की सारी चीज़ें तो हमें नज़र आती रहती हैं, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि अगर हम थोड़ा सा कोई एक यूनिक कलर, कोई थोड़ा एक डिफरेंट तरह का एलिमेंट भी इनकॉर्पोरेट करें। तो जिस तरह लाइट ग्रे है, वो जो कलर है वो हमेशा अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा लाइट भी होता है, तो मुझे मेरा भी ज़ाती तौर पर पसंदीदा रंग है। तो आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे वो जो वाइट और ग्रे का जो कॉम्बिनेशन है, तो उससे एक बहुत ही एक एलिगेंट किस्म का जो है ना वो किचन बन के सामने आया। और लेमन भी जरा निकल के आ रहे हैं, उठ के आ रहे हैं उसमें। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब हम अपने राइट साइड वाले इमेज पे देखते हैं तो वहाँ पर उन्होंने हल्का सा लाइट ब्लू, हल्का सा फिरोजी रंग जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है, तो थोड़ा सा वो ज़्यादा लाइवली और उसके अंदर ना एक ज़बरदस्त किस्म का कैरेक्टर ऐड हो गया, Yes. जो कि यूजुअली हमें किचन्स में नज़र नहीं आता अगर हम डार्क वुड में सारे के सारे किचन्स को कर देंगे। तो इस वजह से जो कलर को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं ना, दैट इज़ ऑल्सो अ की इंग्रेडिएंट जिससे किचन एकदम से लिफ्ट हो सकता है। तो जब हम अपने नेक्स्ट विजुअल की तरफ जाएंगे तो अगेन थोड़ा सा आप ज़्यादा करेजियस हो सकते हैं, वाह। ज़्यादा बोल्ड किस्म के डिसीजंस ले सकते हैं। और जब हम स्टोरेज की बात करें तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो राइट साइड पे इमेज है, जो कैबिनेट्स हैं उन्होंने वो बिल्कुल वो छत तक ले गए हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पर डेफिनेटली एक्सेस करने के लिए शायद उन्हें कोई नीचे छोटा सा स्टूल रखना पड़ता हो जी। जब सबसे ऊपर से अम्मी चीज़ का वो निकाल- डिनर सेट उसमें आ सकता है जो 2.5 3 साल निकलता इस्तेमाल नहीं होता। बिल्कुल हाँ, लेकिन हमारे- वो बस वो रखना है ना? जी जी, तो हमारे पास काफ़ी ऐसे सारी चीज़ें होती हैं जो हमने अपनी उस पर रखी हुई होती हैं कि कभी शायद कुछ ऐसा होगा, व्हाट इफ़ जैसे कहते हैं, व्हाट इफ़ अगर ये हो गया, इतने सारे मेहमान आ गए तो इनको इस्तेमाल करेंगे, तो उनके लिए भी जगह इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो गई। और ब्लू के भी आप डिफरेंट टोन्स देख सकते हैं कि लाइट ब्लू है और डार्क ब्लू है, इंक ब्लू जैसे हम कहते हैं, तो उसके साथ किस तरीके से काम किया। वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। वेरी इंटरेस्टिंगली। अच्छा जी, और क्या ऑप्शंस हैं? अच्छा, इसी तरीके से जब हम डिटेलिंग की उसकी बात करते हैं, तभी हम जब ये अपने लेफ्ट साइड पे देखें तो उन्होंने जो है वो ब्लू के साथ गोल्डन कलर के अपने सारे हैंडल्स लगाए हुए हैं, ठीक है। तो वो एकदम से जो ना वो एक्सेंट एलिमेंट ऐड हो गया और उससे एकदम से उसका कैरेक्टर जो है वो डिफरेंट आ रहा है। जबकि दूसरी साइड पे हम देख सकते हैं कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त सा कोजी सा अपना एक किचन बनाया हुआ है, रग भी छोटा सा उसके अंदर बिछा हुआ है। और ऑरेंज स्टूल जो है वो बड़ा जबरदस्त। बिल्कुल, वो जो सारी की सारी थीम है ना उसमें से एकदम से वो स्टैंड आउट कर रहा है। तो इवन वुड का भी जो इन्होंने काम किया हुआ, तो ये भी लकड़ी ही इस्तेमाल हुई हुई है, लेकिन चूंकि उसके ऊपर कलर थोड़ा सा डिफरेंट करके उसकी जो लुक है ना वो एकदम से चेंज हो गई। तो जो एग्जिस्टिंग लोग हैं जिनके अभी एक किचन बन चुके हैं और वो वुड में बने हुए हैं, तो वो जब भी उसको दोबारा से रीपॉलिश करवाएं या वो करवाएं, तो बजाय इसके कि आप उसी कलर में करवा लें, तो इस तरह की लिबर्टी ले सकते हैं और उसका रंग तब्दील करके देख सकते हैं कि एकदम से उनका किचन कितना मुख्तलिफ दिखता है। हमारे यहाँ के जो किचन है उनमें अगर कारपेट डाल दें जी तो कोई मेरा ख्याल है 2.5 हफ्ते वो कारपेट रहेगा, उसके बाद वो दरी बन जाएगी, जी उसके बाद वो जो फुट मैट है जी। उसमें और कालीन में कोई फर्क नहीं रहेगा कि जिस तरह लेकिन इसीलिए आप इसमें देख सकते हैं कि वो जिनका जो किचन था वो 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड हुआ हुआ था। तो जहाँ पे भी पानी का जो सारा का सारा काम है, बेसन और वहाँ वो कालीन सारी नहीं चीज़ें, था। वहाँ पे कालीन नहीं था, वो दूसरी साइड पे था, खिड़की के पास था। लेकिन जहाँ पे ये खाने वाली चीज़ थी और वैसे ही उनका जो एक काउंटर रखा हुआ था, वहाँ पे जो है उन्होंने इस कालीन को इनकॉर्पोरेट किया हुआ था। वैसे तो वही बात है कि एक चीज भी गिर जाए जी किचन के अंदर तो वो फौरी तौर पे क्लीन हो सकती है। जी जी लेकिन कालीन के ऊपर अगर शहद गिर गया या कोई भी चीज गिर जाए, जी। अचार की बोतल हाथ से छूट गई, तो बस फिर कालीन का तो लेकिन फिर- जैसा तो उससे कभी हम जिक्र कर रहे थे कि अब लोग जो है वो काफ़ी सारे लोग 2 किचन्स बनाते हैं। एक जो है वो डर्टी किचन होता है जहाँ पे ये सारी कुकिंग होती है, तो वो जो दूसरा वाला किचन है जो शो ऑफ के लिए रखा हुआ है, दिखाने के लिए कि जी सब कुछ अच्छा अच्छा है, तो वहाँ पे जो है ना वो इस तरह की कोई चीज़ इनकॉर्पोरेट की जा सकती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल जी। कंट्रोल रूम, वाह जी वाह, ये इस तरीके से अब हम खूबसूरत। देख सकते हैं कि जो हमारे लेफ्ट साइड पे किचन है वो कोई बहुत बड़ा किचन नहीं है, वो थोड़ा सा छोटा किचन है, लेकिन अगेन उसमें भी जो है ना वो फ्लोरिंग के साथ पैटर्न्स इनकॉर्पोरेट करके, कलर के साथ थोड़ा सा प्ले करके जो उसकी ना एक सर्टन आइडेंटिटी बन रही है। और चूंकि उनका किचन छोटा है तो उन्होंने क्या किया है कि जो ऊपर वाली कैबिनेट्स हैं उसके अंदर शीशा लगा दिया। ठीक, तो अगर वो लकड़ी इस्तेमाल होती चूँकि वो सॉलिड है तो वो जो थोड़ा सा ज़्यादा हैवी इसकी लुक आती, जो विजुअल वेट है, लेकिन चूंकि वो शीशा इनकॉर्पोरेट हो गया तो उसका जो विजुअल वेट है वो काफ़ी हद तक कम हो गया। यानी वो आंखों पे ऐसे भारी नहीं आ रहा, जी, ऊपर जी। चढ़ के नहीं, जो कहते नहीं जी चढ़ा हुआ है सब कुछ बिल्कुल आंखों ऐसे के ऊपर ही। अच्छा, विजुअल। और तो ऐसे एक मैं आपसे और भी वो क्वेश्चन, एक ऑब्जर्वेशन है कि आपने नोट किया होगा कि जो काफ़ी सारी तस्वीरें इसके अंदर नीला रंग जो है वो काफ़ी इस्तेमाल हुआ हुआ है। तो जो ब्लू कलर है वो थोड़ा सा कूल कलर होता है, तो चूँकि किचन में खाना पक रहा होता है, चूल्हा चल रहा होता है, तो थोड़ा सा ना एक गर्म उसको
थोड़ा सा कूल इम्पैक्ट देने के इसलिए लिए blue जो है ब्लू ज़्यादा- कलर जो है वो काफ़ी पॉपुलर है, इंटरेस्टिंग। तो भाई किचन के अंदर ब्लू रंग जो है वो रिकमेंडेड है। रिकमेंडेड है। इस तरीके से मैं भी अभी अपने क्लाइंट का किचन कर रहा हूँ, वो मैं ग्रीन कलर में कर रहा हूँ, तो वो सेज ग्रीन है, तो वो भी जो है ना कूल कलर है, तो उसका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का इम्पैक्ट आ रहा है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, कितनी तस्वीरें रहेंगी भाई? बस अब हम आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके ओके ओके। अच्छा, अब ये वाले जो हमारे दोनों किचन हैं ये थोड़े से ज़्यादा बड़े हैं, थोड़े से ज़्यादा लग्जूरियस हैं, तो इसमें हम देख सकते हैं तो लाइट को किस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कैबिनेट्स के नीचे सारी की सारी लाइट्स चल रही हैं, एग्जैक्टली। और जो बीच में आइलैंड और ऊपर लाइट्स, इसी तरीके से जो हमने सारी चीज़ें डिस्कस की वही उन्हीं की कुछ आइडियाज़ जो हैं कंटिन्यूएशन है कि स्टोरेज किस तरीके से छत तक गई हुई है, कलर के साथ प्ले हुआ है, और जो फ्लोर का पैटर्न है उसके साथ भी आपको इंटरेस्टिंग एलिमेंट कर सकते हैं। एंड द कलर ब्लू, जी कलर ब्लू भी जो है वो आपको कंसिस्टेंटली नज़र आ रहा है। सेम इज़ द थिंग विद दीज फोटोग्राफ्स। बैठने की भी जगह इनकॉर्पोरेट कर ली, चूल्हा भी अच्छा सा आ गया, और कलर के साथ थोड़ा सा प्ले करने से एक स्पेशल आइडेंटिटी बन गई उसकी। लो जी, किचन के आज बहुत सारे आइडियाज अब्दुल्ला मंसूर ने आपको दिए। अगर आप नया घर बनवाने जा रहे हैं या एग्जिस्टिंग घर के अंदर आप सिर्फ उसकी दीवार को ब्लू कर दें तो पूरे किचन का आपकी लुक चेंज हो जाएगी। जो मुझे आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया वो ये कि जो ऊपर की जानिब जो अलमारियाँ, जो खाने होते हैं, उमूमन उसमें मसाले रखे जा रहे होते हैं, वो पूरे वुड के बनाने के बजाय उसको ग्लास का, अगर आप सामने का उसका फ्रंटल ग्लास का रखें, शीशे का रखें, तो वो इतना भारी सर पे चढ़ा हुआ नहीं लगेगा, ख़ास तौर पे अगर आपके किचन का साइज़ छोटा है। तो ये टिप्स आपको कैसी लगी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर हमें बताइएगा। और अब्दुल्ला से अगर किसी ख़ास टॉपिक पे आप चाहते हैं कि ये फीचर करें राइजिंग पाकिस्तान में, तो वो भी बताएं। कंस्ट्रक्शन के हवाले से, डिज़ाइन एलिमेंट के हवाले से, आर्किटेक्चर के हवाले से, प्लॉट को कैसे हैंडल किया जाए, आउटडोर, इनडोर, टेरेस, ग्रीनरी, ये सब, बाथरूम्स या बेडरूम, खिड़की बड़ी हो, खिड़की छोटी हो, कोई आपने मशवरा लेना हो, ज़रूरी कि हर मशवरा हम ऑन एयर आके आपको दें। आप अगर कोई सवाल अब्दुल्ला मंसूर से करें, सो हम बहुत खुशी से उनसे जवाब लेके आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई बैक करेंगे। क्यों अब्दुल्ला, आपकी तरफ से सही कमिटमेंट कर दी है मैंने? बिल्कुल ऐसा ही है, अभी भी ऐसा हो रहा है, जो भी सवाल आते हैं तो वो प्रोड्यूसर साहब मुझे भेजते हैं, मैं उसका जवाब दे के फिर उन्हें वो उन तक पहुंच जाता है। बिल्कुल जी। अब अब्दुल्ला हम बढ़ेंगे कुछ हमारे सोशल मीडिया मैसेजेस की जानिब। आयरा सैयद ने इस्लामाबाद से हमें याद किया है, और आयरा ने हमें 5 तस्वीर भेजी हैं। चल के देखते हैं कि क्या है जी। ओह ज़बरदस्त, अरे वाह, ब्यूटीफुल। ये तो मुझे कुछ एम्ब्रॉयडरी लग रही है या पेंटिंग है, क्या है? आई थिंक ये फैब्रिक के ऊपर शायद कोई कढ़ाई हुई हुई है। राइट, अच्छा ये कहती हैं जी ये मेरी नानों की पेंटिंग्स हैं, ओह जो अच्छा, कि उन्होंने खुद बनाई हैं। मेरी नानी अम्मा पेंट करती हैं। अरे वाह, ज़बरदस्त। वाह आयरा, बहुत खूबसूरत भाई। आपकी नानी अम्मा को हमारी तरफ से बहुत मतलब अप्रिशिएशन है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल, और वो नेचर को जिस तरीके से उन्होंने किया है, अच्छा, वेरी ये अभी इंटरेस्टिंग। भी मुझे लग रहा है पेंटिंग के बजाय ये कुछ कढ़ाई वाला काम मुझे ज्यादा लग रहा है, या पेंटिंग है। कंट्रोल रूम, आप इसमें कुछ अपनी इनपुट देना चाहेंगे? कढ़ाई वाले ना जी? हाँ, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा, ये देखिए जनाब। तो वेरी गुड जी आयरा की नानी अम्मा, जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आखिरी वाला था, ये किचन का ये एक सीन था कि वो तश्तरियाँ पड़ी हुई हैं और चाय जो है वो निकल के पेश हो रही है। एग्जैक्टली। और यहाँ पे इसमें एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि उमूमन हम जो फूल सजाते हैं तो हम ड्राइंग रूम में, लाउंज में, या मैक्सिमम हुआ तो बेडरूम में। किचन के अंदर भी फूल अगर आप आवेज़ा करें और फूलों का एक गुलदस्ता लगाएं तो किचन में जो काम कर रहा है उसको भी एक विजुअली अच्छा लगेगा, एक रिलैक्सिंग सा एलिमेंट ऐड हो सकता है किचन के डेकोर में। डेफिनेटली, और अभी हमने जो विजुअल्स देखे उसमें भी हमारे जो कुछ एग्जांपल्स थी उसके अंदर भी उन्होंने प्लांट्स को और इस तरीके से फ्लावर्स को इनकॉर्पोरेट किया हुआ था। अच्छा जी, अगले 3 तस्वीर हैं, ना उन्होंने अपना नाम बतलाया है ना जगह का नाम। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें कि अपना नाम और जगह का नाम बताया करें। बाजी वाह, मतलब अच्छी आपको शौक है, प्लांटेशन का शौक है, और ये वही 2 गमले हैं लेकिन 3 मुझे भेजते हैं। एग्जैक्टली से आपने लिया तो हमने कहा अच्छा शायद फूल ज़्यादा हो जाए, लेकिन फूल उतने ही थे। और ये छोटा सा मिनी गमला भी आ गया है। वेरी गुड। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी बताया करें कि आप ये तस्वीर क्यों भेज रही हैं या भेज रहे हैं। कि आपको पौधों का शौक है, कोई नया आपने प्लांट या फ्लावर डिस्कवर किया है, उसकी तस्वीर है। अच्छा, तो ऐसे जो पॉट्स थे ना, ये सारे रिसाइकल मुझे लग रहे थे कि जो बॉटल्स बच गई थी उन्होंने उनको इस्तेमाल करके उनको एज अ कंटेनर इस्तेमाल पहली किया। वाली तस्वीर उस्मान दोबारा दिखाइएगा। ये अब्दुल्ला ने बड़ा जबरदस्त पॉइंट कैच किया है। ये देखें, ओह यस। और जो दूसरी तस्वीर थी उसमें भी मुझे लग रहा है कि वो बड़ा वाला जो पॉट है वो कोई रिसाइकल्ड
एलिमेंट था उसके अंदर। जी हाँ, ये कोई टब है या कोई बाल्टी है जिसको उन्होंने इस्तेमाल एक किया। गमले के तौर हाँ, पे यूज किया। इंटरेस्टिंग आइडिया। गुड कैच। अच्छा जी, मायदा ने कश्मीर से हमें याद किया और मायदा ने 5 हमें तस्वीर भिजवाई हैं। देखें तो मायदा का आर्ट वर्क है या क्या है जी। अरे वाह भाई, ये कश्मीर की खूबसूरत तस्वीर है। लेकिन आपने लिखा कश्मीर, हमारा कश्मीर बहुत खूबसूरत, बहुत वसी है, बड़ी उसमें डाइवर्सिटी है। तो अगर आप जगह का नाम भी लिखती ना तो बहुत ज़्यादा हमें लुत्फ आता। लेकिन बहुत अच्छी आपकी फोटोग्राफी है। थैंक यू वेरी मच मायदा, बहुत बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त। नेक्स्ट टाइम तस्वीर भेजें तो अपने गांव, गोट, टाउन, वो इलाका, उसका नाम भी हमें ज़रूर बताएं। जैसे अरमान ने हमें बताया, मैंने कहा जी बाग आज़ाद कश्मीर से। देखें ना, हमें थोड़ा सा पर्सपेक्टिव पता चला। तो आइए जी बाग चलते हैं और बाग की सैर करते हैं। 3 तस्वीरें हैं जो हमें अरमान ने भिजवाई। ये देखें जी, बाग आज़ाद कश्मीर की तस्वीर है। अरमान, वेरी नाइस। पहाड़ के ऊपर से आपने एंगल लिया। इसमें मुझे लग रहा है थोड़े से फिल्टर विल्टर का जी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हो सकता है मे बी प्रॉपर ट्रू ग्रीन है। और देखें जी, अरमान के और हमारे 2 फ्रेंड्स भी हैं जो खेल रहे हैं। ब्यूटीफुल। पीछे से दरिया भी नजर आ रहा है गुजरता हुआ। एग्जैक्टली। जबरदस्त भाई, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अब हम बढ़ेंगे अगली तस्वीर की जानिब जो दानिश अब्बास ने भेजी। इन्होंने भी जगह का नाम नहीं बताया। 4 तस्वीर हैं जी। दानिश ने क्या भेजा है जरा दिखाइए। अरे वाह, मजा आ गया भाई, लुत्फ आ गया। ब्यूटीफुल, क्या खूबसूरत। चारपाई की जो एंगलिंग है वो भी बड़ी जबरदस्त थी। ये तो पीछे मुझे कायद का मज़ार का इमेज नजर आ रहा है। जी जी। एम आई राइट जी? जी बिल्कुल। कंट्रोल रूम खामोश है, इसका मतलब है वो मेरी बात से एग्री कर रहे हैं। अच्छा जी, ये भी दानिश आपने बड़ी अच्छी तस्वीर हमें जो आखिरी भिजवाई है, लाइट एंड शेड का बड़ा अच्छा इस्तेमाल। सो बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब वक्त कम है और मुकाबला सख्त। क्विकली कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। नूरुलैन ने चीचा वतनी से हमें याद किया है। नूरुलैन कहती हैं, अब्दुल्ला भाई की तो क्या ही बात। थैंक यू। हमारे घर में न सिर्फ मेरे अब्बू, दादी अम्मा और मेरे भैया इनका सेगमेंट शौक से देखते हैं, बल्कि मैं और मेरी भतीजी भी टीवी स्क्रीन को गौर से देखते हैं। इतने मज़े के तमाम आइडियाज़ लेकर आते हैं अब्दुल्ला भाई और तस्वीर के साथ बात करते हैं। वी लाइक इट वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब नूरुल ऐन थी ये। उसके अलावा मायदा मियाँ वाली से कह रही है, सर आप तो मैं कहती हूँ कि आपकी जो $1 मिलियन हैबिट वाला जो सेगमेंट है वो हम सब में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। हम सब फैमिली जो आप टिप्स देते हैं उसको अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाते हैं और हमारी ज़िंदगियों में वाकई बहुत पॉजिटिव तब्दीली आ रही है। तौसीक अंकल, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी बहन, छोटी बहन बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हो गई है, जो कि बहुत बड़ा हमारे घर का मसला था। अरे वाह मायदा, दिल खुश हो गया। बहुत मुझे खुशी हो रही है कि मैं जो टिप्स आपको देता हूँ आप उस पर अमल करते हैं और आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज आ रही है। अब्दुल्ला भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप हमें देखेंगे कराची सेंट्रल के स्टूडियोज़ में। कुछ अर्सा पहले वहाँ डॉक्टर तैमूर खान से हमारी मुलाकात हुई, जो नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स नापा के म्यूज़िक के हेड हैं। बहुत अच्छी सारंगी बजाते हैं, बहुत ज़बरदस्त उनके साथ नशिस्त रही। उसकी रिकॉर्डिंग इस ब्रेक के बाद।